अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने। महिला आयोग ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दबिश मारने गई थी एक परिवार में, और दबिश के दौरान वो व्यक्ति जिसको पकड़ना था वो नहीं मिला, उस परिवार की महिला मिल गई। पुलिस के दरोगा ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है। जौनपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पुलिस ने कस्टोडियल डेथ या इस तरह के इनकाउंटर फेक किए, पुलिस जेल में है। और जिस समय यहाँ की कानूनी लड़ाई होगी और जांच सही होगी उस समय यहाँ के जिन लोगों ने भी है, जिन पे आरोप हैं, वो जेल जाएंगे। और इस बात को केवल यहाँ परिवार से मिलकर के मैं भरोसा दिलाने आया हूँ कि अगर वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी साथ है, अगर और कोई मदद भी करनी पड़े तो समाजवादी पार्टी साथ है उनके। इस बात को सदन से लेकर के आगे कैसे जो सरकार में हो रही है उन बातों को जरूर रखा जाएगा। तो परिजनों ने क्या आपसे बताया? परिजनों ने वही घटना बताई, उन्होंने कहा एक दोषी पकड़ा गया है। पुलिस तो कोई भी कहानी बना सकती है। सवाल यही है कि आपका चंदौली नहीं, आप सवाल ये है कि जब चंदौली में बहन की मृत्यु हुई तो पुलिस ने कहा फांसी लगा दी गई है, फांसी से जान गई है। वो कहानी पुलिस ने बनाई थी। अभी जब दरोगा जो ललितपुर में था जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया, वहां भी कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन वो दरोगा जेल में गया, केस चलेगा उस पर। और उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटना नहीं हो रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ऊपर से लेकर के नीचे और दाएं और बाएं उत्तर प्रदेश एक कोने से दूसरे कोने तक। आज बताएं कि किस जाति के लोग काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाते थे समाजवादी पर, सरकार पर कि जात के आधार पर काम होता है, आज बताएं कि जात के आधार पर कौन काम कर रहा है। और धर्म के आधार पर केवल मुसलमान हो तो उस पर क्या घटनाएं कर रही है सरकार के लोग। तो धर्म को देख करके, जात को देख करके सरकार फैसला ले रही है।